जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में 10 ऐसी बातें जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। नंबर 1, इस मंदिर में जो ध्वज लगा हुआ है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। ये अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूर्व की तरह लहराएगा। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। नंबर 2, इस मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी हाइट 214 फुट है, लेकिन फिर भी दिन के किसी भी टाइम इस मंदिर की परछाई नहीं बनती है। नंबर 3, जो मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है वो अष्टधातु से बना हुआ है और वो नीले रंग का है, लेकिन आप इसको किसी भी डायरेक्शन में से देखेंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको हमेशा सामने से ही दिखाई देगा। नंबर 4, नॉर्मली एयर जो है, हवा जो है वो समुद्र से धरती की तरफ होती है, बहती है, और शाम में यह धरती से समुद्र की तरफ बहती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। मंदिर का जो एरिया है वो नो फ्लाई जोन है, मतलब यहाँ पे कोई भी एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मंदिर की गुंबद के ऊपर कोई भी पक्षी ना ही बैठता है, ना उड़ता है, ना ही उसके आसपास उड़ता है, जबकि भारत में और बहुत सारे मंदिरों के आसपास पंछी उड़ते हैं और मंदिरों के ऊपर बैठते भी हैं। नंबर 6, जगन्नाथपुरी की रसोई इतनी बड़ी है कि वहाँ पे 500 रसोइये और 300 लोग उनकी मदद करने के लिए रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 50,000 श्रद्धालुओं का प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी भक्त हो जाते हैं तो भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही प्रसाद कभी फिकता है। नंबर 7, मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 मिट्टी के घड़ों का उपयोग होता है। इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो सबसे नीचे घड़ा है खाना उसमें सबसे पहले पकना चाहिए, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। लेकिन जगन्नाथपुरी में उल्टा होता है, जो सबसे ऊपर वाला मटका है उसमें सबसे पहले खाना पकता है, फिर उसके नीचे वाले में, फिर उसके नीचे वाले में। नंबर 8, मंदिर में प्रवेश सिंह द्वार के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ही आप इस द्वार से एक कदम आगे मंदिर की तरफ लेंगे तो आपको समुद्र की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, समुद्र की लहरें या और कोई भी आवाज़। लेकिन जैसे ही आप इस द्वार से एक कदम बाहर की तरफ रखेंगे तो आपको समुद्र की सारी आवाज़ें सुनाई देंगी। नंबर 9, ऐसा माना जाता है कि समुद्र ने 3 बार जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया था। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र से मंदिर को बनाने के लिए समुद्र के तट पर उनको नियुक्त किया था। लेकिन हनुमान जी कभी कभी भगवान के दर्शन के लालच में नगर के भीतर प्रवेश कर जाते थे, जिससे समुद्र भी उनके पीछे पीछे आ जाता था। इस बात से परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने समुद्र के तट पर हनुमान जी को सोने की बेड़ियों में बांध दिया था। आज भी वहाँ पर बेड़ी वाले हनुमान जी हैं जिनके भक्त दर्शन करते हैं। नंबर 10, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ हर 12 साल में भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों को हटाते हैं और नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। तो जब भी नई मूर्ति होती हैं तो पुरानी मूर्ति में से भगवान कृष्ण के हृदय को निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है। जब भी ये प्रक्रिया होती है तो जिस कमरे में होती है वहाँ पूरे कमरे में अंधेरा होता है, और जो भी पंडित जी इस क्रिया को करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। कुछ लोग इसे श्री कृष्ण जी का हृदय मानते हैं और कुछ लोग इसे ब्रह्म तत्व मानते हैं। तो ये थे जगन्नाथपुरी के 10 फैक्ट्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैंने मेंशन नहीं किया है और आपको पता था। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।